हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स बाय हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। इसके पहले जो हमने बताया है वह प्रिपरेशन बताया था हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, मतलब अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का एडिशन हो रहा था। इस बार जो है एडिशन होगा केवल हैलोजन का, हाइड्रोजन का नहीं। तो यदि केवल हैलोजन का एडिशन हो तो वही कहलाएगा हैलोजिनेशन। मतलब यदि अल्कीन कोई भी अल्कीन ले हम लोग, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसा, इसमें सपोज Br2 का एडिशन करें, सॉल्वेंट आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो डबल बॉन्ड का जो दो कार्बन है, दोनों कार्बन में एक ब्रोमीन जाकर के जुड़ करके प्रोडक्ट बनता है ये Br ऐसा। अगर बगल कार्बन पे दो सेम हैलोजन हो, विसिनल डाइहाइड बोलते हैं, दिस इज विसिनल डाइब्रोमाइड। ब्रोमीन की जगह आप लोग यहाँ क्लोरीन भी ले सकते हैं, सेम रिएक्शन होगा। तो यदि किसी अल्कीन में हैलोजन का एडिशन करें CCl4 की प्रेजेंस में, तो जो डबल बॉन्ड का दो कार्बन है, दोनों कार्बन में एक हैलोजन जुड़ करके विसिनल डाइहाइड का निर्माण करते हैं और इस तरह से जो है हैलोअल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें कि कैसे एडिशन हुआ, तो जाने की जो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन है ना, वह एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। और जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बता रहे थे हम, उस समय इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किए थे, एक बार फिर से उसको नो करेंगे। तो क्या बताया था हमने कि जो अल्कीन होता है ऐसा, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन के चलते अल्कीन को जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज समझा जाता है और इसको न्यूक्लियोफाइल के जैसा ट्रीट किया जा सकता है। अब जो यहाँ हम लोग ब्रोमीन लेते हैं, तो ब्रोमीन है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड यहाँ नॉन पोलर है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में आने के चलते Br2 मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन मतलब एक ब्रोमीन पे आ जाएगा पॉजिटिव, जो ब्रोमीन पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ है, और दूसरे में आ जाएगा नेगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो ब्रोमीन है ना, वह इंटरैक्ट करेगा डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, ऐसा इसका इंटरैक्शन होगा। तो इस तरह से पहले स्पीशीज बनेगा इसमें, ऐसा जो है ब्रोमीन ब्रोमीन, यहाँ डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पाई कॉम्प्लेक्स। और फाइनली जो है पाई इलेक्ट्रॉन से ब्रोमीन इसके साथ जुड़ जाता है, ब्रोमीन पूरा बाहर हो जाएगा। इस तरह से जो है एक बनेगा इसमें इंटरमीडिएट ब्रोमीन, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, और ई जो Br माइनस है अब यहाँ से हो जाएगा बाहर Br माइनस, क्योंकि यह बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को दे दिया तो ऑब्वियसली इस ब्रोमीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो यहाँ बना है ब्रोमीन पे पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड ब्रोमोनियम आयन। और अब यहाँ जो है सो बॉन्ड का क्लीवेज होता है, बॉन्ड टूटता है कैसे, तो आइदर इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ सकते हैं या फिर हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। यदि इस बॉन्ड को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे दे, रीजन कि ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तोड़ करके ब्रोमीन को दे देंगे, तो फिर इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस, मतलब अभी जो कार्बन है वह बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का। तो रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि जो एक Br माइनस बचा हुआ है, यही Br माइनस फिर इधर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने वाला है और इस पर नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं, वह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ Br जुड़ जाएगा और एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एंड दिस इज द विसिनल डाइब्रोमाइड जो यहाँ प्रोडक्ट बना है। तो रिएक्शन के दरमियान क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले इस पॉजिटिव चार्ज वाले ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो चूंकि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ जो दो ब्रोमीन जुड़ता है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एंटी फॉर्म में, एक ब्रोमीन यहाँ ऊपर जुड़ा हुआ है, दूसरा ब्रोमीन नीचे, क्योंकि यहाँ जो अटैक होता है वो अपोजिट साइड से होता है। हम लोग देख रहे हैं कि बॉन्ड ऊपर से क्लिक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे नीचे से अटैक कर रहा है। कंसर्टेड प्रोसेस है, बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, SN2 रिएक्शन के जैसा। इसको SN2 रिएक्शन हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। तो इस केस में जो है हमेशा ऐसा एंटी प्रोडक्ट बनेगा, मतलब दोनों हैलोजन का डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा। यही इसका जो है मैकेनिज्म था। अब यहाँ हम लोग कोई भी अल्कीन ले सकते हैं, हैलोजन में जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन लिया जाता है, सॉल्वेंट CCl4 रहेगा, तो ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा, विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। अब यहाँ कंडीशन क्या आता है
कि जो ब्रोमीन होता है ना वह जो है रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, रेडिश ब्राउन लिक्विड। और जब यहाँ एडिशन हो जाता है तो एडिशन हो जाने के बाद यहाँ इसका कलर गायब हो जाता है, कलरलेस। तो स्टार्टिंग में ब्रोमीन का कलर है रेडिश ब्राउन, जब अल्कीन के साथ एडिशन किया तो इसका कलर गायब हो गया, कलरलेस हो गया। इसीलिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? कि कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। आता है कि कोई भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, इसको कैसे पता करेंगे? तो इस रिएक्शन से, ब्रोमीन का रिएक्शन से उसको पता किया जा सकता है। कैसे? तो जो भी हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, सपोज अल्कीन या अल्काइन दिया हुआ है, कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, उसमें सॉल्वेंट मिला हुआ रहेगा, CCl4 में घोला हुआ रहेगा, उसमें ब्रोमीन हम लोग डालें तो जब ब्रोमीन ऐसे ऐड करेंगे ना तो शुरुआत में ब्रोमीन का कलर रहेगा रेडिश ब्राउन, लेकिन जैसे ही ब्रोमीन ऐड करेंगे अंदर मिलाकर के एडिशन रिएक्शन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा, तो थोड़ा देर के बाद क्या देखते हैं, इसका रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वह कलर गायब क्यों होता है? इस एडिशन रिएक्शन के चलते, मतलब इस फिजिकल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन के चलते। तो कलर गायब तभी होगा जब ये एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन तभी होगा जब कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट चार्ट दिया हुआ आता पूछता है इसमें से किस रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को चेक करने के लिए। अब कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसा हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ऐसे भी आता है कि किसी भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन को कैसे चेक करोगे? तो अनसैचुरेशन बता रहा है कि उसमें कार्बन कार्बन डबल या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बात किया जा रहा है। तो इस रिएक्शन को हम चेक कर सकते हैं। क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ तो चेक नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन जो होता है ना वह कलरलेस, जनरली जो है कलरलेस गैस होता है। तो इस केस में इसका कलर ऑलरेडी पहले से नहीं है, तो रिएक्शन के दरमियान पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। एडिशन तो इसका भी होना है, प्रोडक्ट इसमें भी बनेगा, लेकिन विजिबल नहीं हो पाएगा, हम लोग देख के नहीं बता पाएंगे कि रिएक्शन हुआ या नहीं। लेकिन यदि ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं तो यह विजिबल चीज है, कलर चेंज के आधार पर हम लोग बता देंगे कि रिएक्शन हो रहा है। अब जो है ऐसे ही एडिशन हम लोग अल्काइन में कर सकते हैं। अल्काइन में एडिशन करेंगे तो कैसे होगा? अल्काइन, तो अल्काइन में सबसे पहले Br2 का एडिशन करेंगे CCl4 के परचेस में। तो चूंकि अल्काइन में दो पाई बॉन्ड है तो पहले एक पाई बॉन्ड हटेगा, उसके बाद दूसरा हटेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड पहले बदलेगा डबल बॉन्ड में और तब डबल बॉन्ड जाकर के किसमें बदलेगा? सिंगल बॉन्ड में। तो पहले इसका ऐसा प्रोडक्ट बनेगा Br, फिर यहाँ Br। याद रहे कि यहाँ जो स्टार्टिंग में जो हाइड्रोजन जुड़ेगा ना दोनों एक दूसरे से एंटी होगा, मतलब ट्रांसफॉर्म में ही बनेगा ऐसा। इसमें हम लोग ऐसे दोनों ब्रोमीन एक साथ नहीं जोड़ेंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? तो फिर वही मैकेनिज्म का बात है इसमें भी। तो इस ब्रोमीन को हम लोग यहाँ जोड़ेंगे ऐसा, तो हमेशा ट्रांसफॉर्म में बनेगा जो भी यहाँ हाइड्रोजन बनेगा। अब एक बार फिर से इसमें हम लोग Br2 का एडिशन करें, सॉल्वेंट यही CCl4 रहने वाला है, तो फिर से दोनों ब्रोमीन एकत्र करके दोनों कार्बन में जुड़ जाएगा ऐसा। दो ब्रोमीन इस कार्बन पे आ जाएगा और दो ब्रोमीन इस कार्बन पे आ जाएगा, और इस तरह से टेट्रा हाइड्रोजन जो है डेरिवेटिव बन जाएगा हाइड्रोजन का और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अल्काइन में पहले एडिशन होगा एक मोल हाइड्रोजन का, तो ट्रांसफॉर्म का बनेगा डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव जो है, उसके बाद फिर से एडिशन होगा, तब जाकर के फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। तो यह था हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। नोट्स में दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट से देख के कर सकते हो। अब इसमें एक आता है, एक इसमें आता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक कार्बन का मतलब हमने बताया है कि डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन होता है, दिस इज एलाइलिक कार्बन। अब यदि इस अल्कीन को जिसमें एलाइलिक कार्बन है उसको हीट किया जाए हाइड्रोजन के साथ, टेम्परेचर हाई रहता है 773 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है इसमें, हाई टेम्परेचर याद रखने को। तो इसमें होता क्या है कि एलाइलिक कार्बन का एक हाइड्रोजन
रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन के द्वारा, ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ हो जाएगा Cl। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और एक यहाँ का क्लोरीन तो मिलकर के हो जाएगा HCl। तो एलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन हट रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बात है कि कंपाउंड में तो तीन हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो आखिर यही हाइड्रोजन क्यों हटा? Why allylic hydrogen is substituted by halogen, not vinylic hydrogen? ये दोनों जो विनाइलिक हाइड्रोजन है, ये दोनों का क्यों नहीं रिप्लेसमेंट हुआ, एलाइलिक हाइड्रोजन का ही क्यों हुआ? तो फिर इसके लिए हम लोग को मैकेनिज्म देखना होगा। होता क्या है कि जब इस अल्कीन को हीट किया जाता है या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में लाओगे तो इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ऐसा हम लोग जाने। एक हाइड्रोजन यहाँ अलग दिखा में, एक हाइड्रोजन यहाँ भी अलग दिखा में, एक हाइड्रोजन यहाँ भी अलग दिखा में, सब तीनों हाइड्रोजन को हम लोग अलग करके देखते हैं। यदि इस हाइड्रोजन को अलग करेंगे तो यहाँ बनेगा फ्री रेडिकल। विनाइलिक कार्बन क्या आ रहा है, रेडिकल। इसका हाइड्रोजन हटाए तो फिर यहाँ आएगा फ्री रेडिकल, उसी प्रकार से इसका हटाए तो फिर यहाँ आएगा। तो यहाँ यदि आ रहा है तो ये हुआ एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक फ्री रेडिकल ऐसा, और ये दोनों हुआ विनाइलिक फ्री रेडिकल, विनाइलिक फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल में हमने बताया है कि जो एलाइलिक फ्री रेडिकल होता है ना, वह विनाइलिक फ्री रेडिकल से अधिक स्टेबल होता है, और इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। और बार-बार डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के दरमियान जिस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी अधिक होता है उसी के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब चूंकि एलाइलिक फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन विनाइलिक फ्री रेडिकल, इसलिए सब्स्टिट्यूशन हमेशा एलाइलिक कार्बन का होगा। इसका स्टेबिलिटी क्यों होता है ज्यादा, तो रेजोनेंस के चलते इस पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन के चलते इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, जिसको हम लोग जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन इसके बारे में नहीं करेंगे। बस अभी मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि एलाइलिक कार्बन में ही हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन क्यों होगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन है कि रिएक्शन के दरमियान जो फ्री रेडिकल बनता है उस केस में एलाइल फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी विनाइल फ्री रेडिकल से ज्यादा होगा, इसलिए सब्स्टिट्यूशन हमेशा उसी का, मतलब इस टाइप का अल्कीन यदि दिया हुआ है ऐसा, और यहाँ रहे Br2 773 के इस तरह से, तो ये दोनों डबल बॉन्ड का कार्बन, तो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन को बोला जाता है एलाइलिक कार्बन। तो या तो सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन में होगा या फिर इस कार्बन में, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसा है तो सब्स्टिट्यूशन कहीं भी हो सकता है, ब्रोमीन को यहाँ भी जोड़ सकते हैं या यहाँ भी जोड़ सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, ऐसा ब्रोमीन हो जाएगा, या फिर इसको नीचे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, ऐसा भी प्रोडक्ट बनेगा, दोनों एक ही चीज है। लेकिन मान लें कि यहाँ का एलाइलिक कार्बन कुछ इस तरह से है, ये भी एलाइलिक कार्बन है, अब इस एलाइलिक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, तब अब ऐसे नहीं होगा। अब मान लें कि एक हाइड्रोजन यहाँ यदि हटा दें तो यहाँ जो फ्री रेडिकल बनेगा 2 डिग्री होगा, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो 2 डिग्री, और इसका हाइड्रोजन यहाँ हटा दें तो यहाँ जो रेडिकल बनेगा वो 3 डिग्री होगा, 1 2 3 डिग्री। अब चूंकि 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो है 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है तो दोनों एलाइल फ्री रेडिकल, लेकिन एलाइल में भी या 3 डिग्री है और 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इस बार रिएक्शन यहाँ से प्रोसीड करेगा, ब्रोमीन केवल नीचे जुड़ेगा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन करके यहाँ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये एक अल्काइल ग्रुप पहले से है, एक ब्रोमीन जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा और ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो बहुत ही आसान होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन बनाना, बशर्ते आपको बेसिक बातें याद होनी चाहिए कि रिएक्शन किस इंटरमीडिएट से प्रोसीड कर रहा है, उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, तो यही सब एक दो बात याद रखें तो आसानी से रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अब एट ए टाइम हम लोग दो रिएक्शन देखें, ऐसा CH2 CH3, और दो केस में रिएक्शन को कंसीडर करें। पहला केस यहाँ Cl2 और CCl4 लें, और दूसरा केस Cl2 और यहाँ 773 के लिए। अब यहाँ CCl4 जो सॉल्वेंट दिया हुआ है ना, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो इस केस में एडिशन रिएक्शन होता है, अभी जो हम डिस्कस किए। और ऐसे लाइट दिया हुआ या हीट किया हुआ हो तो इस केस में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब इस केस में क्लोरीन को एलाइलिक कार्बन पे जोड़ेंगे और यहाँ दोनों क्लोरीन को डबल बॉन्ड वाला कार्बन से, तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl CHCl CH3, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा इस कार्बन पे, तो यहाँ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा CH
CH2Cl, ऐसा दो डिफरेंट प्रोडक्ट। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, रिएक्शन देखने में सिमिलर लगता है लेकिन अलग अलग कंडीशन होने के चलते प्रोडक्ट का नेचर भी अलग हो जाता है। अभी जो एनालिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसके जगह क्लोरीन का इस्तेमाल ना करके जनरली सल्फ्यूराइड क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूराइड क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि अल्कीन का रिएक्शन इससे करवाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2CH CH2Cl, मतलब इसका एक क्लोरीन जाके यहाँ जुड़ जाता है, बाहर होगा यहाँ से SO2, यहाँ का बचा हुआ एक क्लोरीन और यहाँ से निकला हुआ हाइड्रोजन HCl, फिर भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो SO2Cl2 दिया हुआ है तो समझ जाएंगे कि वहाँ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही करना है, मतलब एलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ क्लोरीन जोड़ देना है। उसी प्रकार से जो ब्रोमीन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे यहाँ, ऐसा ब्रोमीन का इस्तेमाल जो कर रहे थे ऐसे ब्रोमीन बनता है। तो इस ब्रोमीन की जगह हम लोग एक रिएजेंट यूज करते हैं एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ऐसा NBr, एन ब्रोमो, और इस सक्सिनिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड के फॉर्म में है इसलिए इसको अमाइड बोलेंगे, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसा NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। कंपीटिटिव एग्जाम वगैरह में जनरली यही रिएक्शन दिया हुआ रहता है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड जो है ब्रोमिनेटिंग एजेंट का काम करता है, ब्रोमीन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो डायरेक्ट Br2 ना लिखा हुआ हो उसके जगह यदि NBS लिखा हुआ हो तो यहाँ भी समझ जाएंगे कि ब्रोमीन का ही एडिशन इसमें होने वाला है। तो इस तरह से एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और हैलोजिनेशन के बारे में जो है हमने देखा। तो जो अल्कीन या अल्काइन से फॉर्मेशन होना था हेलो अल्केन का, दो तरीके से हुआ। पहला हाइड्रो हैलोजिनेशन जिसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्कोवनिक बॉक्स और एंटी मार्कोवनिक बॉक्स के बारे में देखे, दोनों का डिटेल में एक्सप्लेनेशन और बहुत सारा केसेस कंसीडर किए हम लोग। और जो दूसरा इसका हुआ हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन में एक इंपॉर्टेंट बात देखे हम लोग कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड के प्रेजेंस को पहचानना हो तो ब्रोमीन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है इसीलिए। और एक एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कि जब किसी भी अल्कीन जिसमें एलाइलिक कार्बन या हाइड्रोजन हो उसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन से करवाएं सनलाइट के प्रेजेंस में या हीट करें डायरेक्टली विदाउट CCl4, तो इस केस में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होकर के प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छे से आप लोग इसको पढ़ो समझो। धन्यवाद।